एक प्रश्न आता है, कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा कि क्या भिखारियों को भीख देनी चाहिए, धन देना चाहिए या नहीं। आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन हैं, ट्रैफिक सिग्नल हैं और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई बच्चे, कई बुजुर्ग आपको भीख मांगते नज़र आते होंगे और आप सिंपैथी में आकर के धन इत्यादि उनको दे देते हैं। और मोरलिटी देखा जाए तो दे भी देना चाहिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि भीख और वो भी पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? ये एक इंडस्ट्री है। पहले आप ज़्यादातर देखते रहे होंगे कि भिखारी बुजुर्ग रहते थे, हाथ पैर सलामत रहते थे, लेकिन जब इंडस्ट्री ने देखा कि इन लोगों को भीख कम मिल रही है, क्योंकि आप जब वही चीज़ बार बार देखेंगे तो आप भी बिल्कुल एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार सिंपैथी करेंगे, आपको हैबिचुअल हो जाएंगे, इसलिए आप बार बार आप नहीं देंगे। इसलिए उस इंडस्ट्री ने देखा कि अब इनको तो भीख कम मिल रही है, वह फिर बच्चों को किडनैप करना चालू किए। फिर बच्चों को जब किडनैप किए तो उनके एक हाथ काटे और फिर वो हाथ कटा बच्चा फिर उसके भीख मंगवाया जाता है और फिर हम आप और आप भीख देते हैं। फिर उसकी गिनती होती है कि अरे इससे तो अच्छा लाभ हो रहा है, फिर वह ऐसे ही करके और करते हैं तो दोनों हाथ काट देते हैं। फिर जब उनको लगता है कि अरे ये तो और अच्छा बढ़ रहा है, इसकी कमाई और अच्छी बढ़ रही है, तो वह इस तरह हाथ पैर पैर तक भी काट देते हैं। कम से कम एक जगह बैठेगा और देगा, उसको भीख मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप भीख दे रहे हैं और वही पैसा दे रहे हैं तो आप किसी बच्चे को किडनैप करवाने का पूरा प्रयास आपका भी योगदान रहेगा उसमें। आपको पता है वह भिखारी कैसा है, किस स्थिति में मांग रहा है। मैं ठीक है, ये बात तो ठीक हटाइए, आपको पता है कि वह आपकी भीख से दिए हुए पैसे का क्या करता है। वह उससे शराब पीता है, व्यसन में लगाता है, किसी गंदी चीज़ में लगाता है। आपको पता है? किसी पाप में लगाता है? नहीं पता। अगर आपका दिया हुआ पैसा गलत काम में लगाता है तो उस पाप के भागीदार आप भी होंगे। अगर किसी का बच्चा किडनैप होता है, उसके हाथ काट दिए जाते और भीख मंगवाए जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार भी आप भी होंगे, क्योंकि हम और आप देते हैं जिससे उनको लगता है कि अरे ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छा है। अगर ज़्यादा आप द्रवित होते हैं, ज़्यादा आपको कष्ट होता है देखने के बावजूद, तो आप कुछ खाने की वस्तु दे दीजिए, बिस्किट इत्यादि। वो भी बिस्किट दीजिए तो वो भी खोल कर दीजिए, ना कि पैकेट। नहीं तो शाम के वो पैकेट भी किसी दुकान में बिकता हुआ नज़र आएगा। इसलिए दीजिए तो खाने पीने की चीज़ दे दीजिए, वो भी खोल कर दीजिए, जो बिके ना। पैसा बिल्कुल मत दीजिए, मेरा तो मानना है कि बिल्कुल भी पैसा मत दीजिए। यह एक इंडस्ट्री है और इससे हमारा पुण्य नहीं बढ़ता, हमारा पुण्य क्षीण होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह पैसा कहाँ लग रहा है, किस ओर जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, उस पैसे का उपयोग क्या होने वाला है। इसलिए आप किसी को खिला दीजिए, बैठा के खिला दीजिए, सबसे अच्छा। अगर ज़्यादा इच्छुक हैं, आपको ज़्यादा द्रवित हो रहे हैं, सिंपैथी आ रही है, आपको दया का भाव आ रहा है, तो आप बैठा कर उसको खिला दीजिए। दीजिए मत, खिला दीजिए। अगर कुछ देते हैं तो ऐसा दीजिए कि वो शाम के बिके ना। तो इससे उसका भी काम और आपका भी काम, तब वह पुण्य बनकर आएगा। और वो नहीं, पैसा जो देंगे वो कैसा उपयोग होता है, वह आपको, आपके पास से पैसा भी जाएगा और आपके पास पाप भी आएगा। क्या आप चाहते हैं कि भिखारियों को दान देने के बाद वह पाप बन के आपके पास आए? नहीं चाहते ना। तो आज से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पैसा बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको ज़्यादा दया का भाव आता है, आप उनको कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए और कुछ ऐसी वस्तु दीजिए कि उनके पेट में जाए, ना कि किसी दूसरे के उपयोग में। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।